चिट्ठयादि तं आदाहु मे शरणं सम्मत्तं सन्नानं सच्चारितं हि सत्तवं चैव चौरो चिट्ठयादि तं आदाहु मे शरणं यस्य स्वयं स्वभावाप्तिरभावे कृत्स्नकर्मण तस्मै संज्ञानरूपाय नमोस्तु परमात्मने। बेसब्री से, अधीरता से कब सूर्योदय होए, कब तीन लोक के नाथ के शरण में चरण में जाकर बैठे, इसी विकल्प से, इसी उत्तुंग भावना से कोई एक जीव अपनी रात पूरी चिंतन मनन में व्यतीत करने के उपरांत ख्याल में आया यहाँ पर कहीं समीपस्थ दुखियों के सुखदाता, तारणहार, दिग्विजयी सम्राट कोई दिगंबर मुनि यहाँ पर विराजे हैं। क्यों न उनकी शरण में जाकर हम हमारी शंका का निराकरण ना करें। चल दिया। नमोस्तु भगवान। क्या बात है। तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में जो 17वां सूत्र है, परस्पर उपग्रह जीवाना, आर्यवर, इसका अर्थ क्या आप समझाने की कृपा कर सकते हैं? क्या हम पर आप उपकार कर सकते हैं? प्रश्न है। कौन सा? परस्पर उपग्रह जीवाना। आप क्या समझते हैं वत्स? मैं तो इतना समझता हूं कि एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार है। आचार्य देव की गंभीर मुद्रा, मौन, थोड़े काल का सन्नाटा। समझने में देर नहीं लगी आचार्यों को ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है। सर्वथान्य स्वभावानि मूढ़स्वानि प्रपद्यते स्व स्व कार्य वशादयांति देशे दिक्षु प्रगे प्रगे। जग में न हमारा कोई था, हम भी न रहे जग के साथी। डैश 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 को साथी समझा था। न मैं इनका कभी हो पाया, न वे हमारे हो पाए। आचार्य देव समझ गए ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है। और अब वो सूत्र पूछ रहा है कि हमारे परवर्ती प्राचीन आचार्य ने ऐसे एक सूत्र लिखा है, एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार होता है। इसका अर्थ करने की कृपा करें। लड़ने झगड़ने के लिए नहीं आया है, समझने के लिए आया है। समन्वय कैसे बैठे, समन्वय कैसे बैठे। यहाँ पर बोल रहे किसी का किसी के ऊपर कुछ भी उपकार नहीं हुआ करता, ना अपकार है। संबंधभद्र स्वामी की याद आना चाहिए। यदि हमारा कोई उपकारी हो तो जगत में हमारा कोई उपकारी नहीं है, ऐसी जो मान्यता है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र, वो हमारी उपकारी है। यदि अपकारी हमारा कोई यदि जगत में है तो दुनिया हमारा कुछ बिगाड़ सकती है, ऐसी जो भावना है, ऐसा मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्र ही अपकारी है। बोलो छंद, बोलो छंद, बोलो। नहीं सम्यक तो समम किंचित त्रैकाल्य त्रिजगत्यापि है, ऐसा एक सूत्र है। क्या है पूरा सूत्र? न मिथ्या तो समम किंचित, क्या है वो? श्रेय श्रेयश्च मिथ्या तो सम, क्या है? चलो जो मिथ्या तो समान अपकारी नहीं, सम्यक तो समान उपकारी नहीं। आचार्य देव समझाते उसको, कुछ नहीं, इस यादवाद शैली का प्रयोग करो कहते हैं।
कुछ बड़ी बात नहीं है इसमें। ये व्यवहार का कथन चलता रहता है, उपकार देने लेने का, आदान प्रदान का, ये भाषा ऐसी ही है। अष्ट सहस्त्री आदि ग्रंथों में ऐसा लिखा, गोमटसार ग्रंथ में ऐसा लिखा, आप्त परीक्षा ग्रंथ में ऐसा लिखा, भगवान के प्रसाद से हमको रत्नत्रय की प्राप्ति हुई है। घबराना नहीं, घबराना नहीं, घबराना नहीं। कथन ऐसा ही चलता है, काम स्वयं करना पड़ता है, श्रेय उनको चला जाता है, चला जाता है। आत्मिक भावना का बड़प्पन और लोक व्यवहार का लघुपन, यह साथ साथ सब चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। ओम नमः सिद्धेभ्य कहकर ही सामयिक करने बैठे हैं और मान ये रहे हैं सिद्ध समान सदा पद मेरो, मैं सिद्ध हूँ बीजो महावीर छू ए मने आत्मना आत्मानुभव वड़े जनाए छे। श्रीमद जी की भाषा क्या, हूँ बीजो महावीर छू, मैं दूसरा महावीर हूँ, ये मुझे आत्मानुभव के जरिए ज्ञान में आता है। ऐसा होने पर भी मंगलाचरण महावीर को याद करके ही तुम बैठना सामयिक के काल में। और फिर बीजो क्यों कहते हैं, बीजो क्यों कह रहे हो, बोलो बहुत अच्छे से। मैं तो पहला महावीर हुआ ऐसे कहने में भी कोई आपत्ति नहीं है। नमः समय साराय, सब में सिद्धत्व की स्थापना करिए, सब में सिद्धत्व की स्थापना करिए। भगवान आत्मा, बोलो सिद्ध भगवान सिद्धत्व के कारण भगवान आत्मा के प्रतिछंद के स्थान पर है। क्या ऐसा चलता है? उपकार का अर्थ समझते हो? उपकार का अर्थ परस्पर उपग्रह जीवानाम, दो जीवों का आपस में उपकार है, अनुग्रह है। उपकार का अर्थ वहाँ पर, उपकार का अर्थ, उसे उपकार का अर्थ जैन दर्शन में इतना है, कोई किसी का कुछ नहीं कर सकता, ये उपकार की परिभाषा है। प्रमाण, प्रमाण फिर वही है, समय सार की तीसरी गाथा की टीका। प्रत्येक द्रव्य अपना विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य करता हुआ विश्व का उपकार करता है। कोई द्रव्य किसी भी द्रव्य के गतिविधियों में टांग नहीं अड़ाता, ये उसका उपकार है, उपकार है, उपकार है ना। एवरीवन माइंड्स हिज ओन बिजनेस, ये दूसरे के ऊपर उपकार है। लोक में भी कहते हैं सब क्या सेवा करे, क्या सेवा करे, बाबा तुम यहाँ पर आना नहीं, हम काम कर रहे तब तक, तो बहुत बड़ा उपकार होगा। ये वस्तु स्वरूप ऐसा ही है, तुम बीच में आने से काम बिगड़ जाएगा। सेवा के भाव से आना बना तब भी हमारा काम बिगड़ जाएगा। हमको हमारे बल पर खड़े रहने दो। एक छोटा बच्चा भी जब हम क्वेश्चन आंसर्स लेते हैं उसके, और उसको आंसर बोलना है तो कहते मम्मी तुम नहीं बोलना, तुम नहीं बोलना। यदि हम स्टार्ट करना चाहे, कहते मम्मी लेट आई थिंक, मुझे मेरे अपने पैरों के ऊपर खड़े रहने का मौका दो। दीनता, हीनता, पामरता, दूसरों के द्वारा फेंके गए टुकड़ों पर पलना कोई बर्दाश्त नहीं करता। एक छोटा सा बच्चा भी बर्दाश्त नहीं करता यहाँ पर। अब थोड़ी उपेक्षा से उसको परोस के देख लेना, उसको भोजन करने का भी भाव नहीं होगा। पामरता है ही नहीं, स्वभाव ही नहीं है हमारा पामरता। व्यक्तिकरण कितना हो वो बात अलग है, लेकिन कोई कर्मचारी भी बर्दाश्त नहीं करता इसको। विदेश में तो ये संस्कृति कितनी प्रचलित हुई है, यू विल हैव टू से थैंक यू आफ्टर गेटिंग योर वर्क डन फ्रॉम द वर्कर्स, यू विल हैव टू ग्रीट देम बाय सेइंग थैंक यू सो मच। ओके, कितना बड़ा आदमी, कितने साधारण, थैंक यू। हमारे भी रिस्पेक्ट है, पैसे के लिए कमाता ऐसा नहीं है, बियॉन्ड ऑल द थिंग्स। और स्वाभिमानी की खुराक तो सम्मान ही है, सम्मान ही है। धन संपत्ति उसकी खुराक नहीं हुआ करती। प्रकरण क्या चल रहा है, क्या प्रश्न पूछा है कर उसने कोर्ट में? एक जीव का दूसरे जीव के ऊपर उपकार है, इसका भाव क्या लेंगे? ये प्रश्न क्यों पूछ रहा है भैया विशाल? वो क्यों पूछ रहा है, क्यों पूछ रहा है वो प्रश्न? ये क्योंकि दो छंद वो पढ़ा है, ये किसी का किसी के कोई संबंध नहीं है, सब अपने अपने लिए करते हैं। तो फिर उपकार की क्या चीज़ हुई, क्या चीज़ हुई? आपका तो हमारे ऊपर बहुत उपकारी नहीं है, हमने अपने स्वांथा सुखाया, हमने ग्रंथ जो किए हैं वो अपने अपने लिए किए हैं, वो बाय चांस तुम्हारे पास मिल गए। फिर भी कुछ समझाओ ना। उपकार की परिभाषा क्या बताई मैंने अभी?
प्रत्येक द्रव्य विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य के द्वारा विश्व का उपकार करती है। पढ़ लेना तीसरी गाथा की टीका, बहुत बार चर्चा हो चुकी है। विरुद्ध तथा अविरुद्ध कार्य मतलब प्रत्येक द्रव्य अपने गुण रूप और पर्याय रूप परिणमन करते हुए, अन्य रूप परिणमन ना करते हुए, अन्य की अपने परिणमन में अन्य की वांछा ना करते हुए, अन्य को हमारी आवश्यकता है ऐसी भावना ना करते हुए, दोनों तरफ लगा लेना, वो अपना अपना परिणमन करता है स्वतंत्र से, ये विश्व का उपकार करता है। सब अपने अपने कमरे में बैठे हैं, इसको लेकर लोक की व्यवस्था पीसफुल हो रही है। सब हम क्या करें, सब अपने अपने कमरे में बैठे रहे तो हमें कायदा कानून लागू करने में सरलता पड़ेगी। अब प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट, प्लीज कोऑपरेट बाय बीइंग वेयर यू आर। डोंट पीप आउटसाइड, डोंट क्रीप आउटसाइड। कर्फ्यू लगाए, कर्फ्यू, हाउ कैन वी कोऑपरेट? आप कैसे कोऑपरेट करेंगे, सहयोग कैसे करेंगे कानून को? कर्फ्यू लगा है, आप आपके घर में बैठे रहे, ताक झाक नहीं करें, खिड़की नहीं खोले, ये कोऑपरेशन होगा। कोऑपरेशन, उपकार, उपकार की ये परमार्थ परिभाषा जैन दर्शन में ऐसी स्वीकृत है। कोई किसी के बीच में आ ही नहीं सकता, अड़ंगा ला ही नहीं सकता। जो अपना नेचुरल उसकी एक्टिविटी वो चलती रहती है, उसकी थिंकिंग पर किसी के भी किसी की नहीं चलती है, नहीं चलती है। लादा लादी इम्पोजिंग बाहर से चल सकता है, चल सकता है। तुम्हें ये कपड़े पहनने पड़ेंगे, तुमको ये खाना पड़ेगा, तुमको यहाँ आना पड़ेगा, चक्रे काटनी पड़ेगी, परिक्रमा लगानी पड़ेगी, फिर दूध मिलेगा। इम्पोजिंग यहाँ तक चल सकता है, पर थैंक गॉड, कितनी अच्छी बात है, कितना सुदैव है कि थिंकिंग में इम्पोजिंग नहीं चल सकता। वेरी नाइस थिंग, थिंकिंग में इम्पोजिंग नहीं चल सकता। वो थिंकिंग में स्वतंत्र है, स्वाधीन है। ये उपकार है, उपकार है, वस्तु व्यवस्था का ऐसा उपकार है जो भारतीय प्रणाली उसको डेमोक्रेसी के नाम पर कहती है। फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन और फ्रीडम ऑफ थॉट। लेट हिम थिंक व्हाट्स एवर ही। अब भी कोई बात है बीच में कह देते। मंगलायतन में ऐसा कुछ हुआ, बच्चे तो खूब धर्म करते हैं वहाँ पर, उनको छुट्टी के दिन तो 4-4 घंटे जाते हैं बच्चों के। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, और बहुत खुशी से भी देते हैं। अब कभी कभार ऐसे भी होता है एग्जाम सामने खड़ी है और तुम नए विद्वान को आमंत्रित कर दिया, उनकी भीड़ के लिए तुम बच्चों को कहा तुमको 3 दफे आना, 4 दफे आना। शंका समाधान का कार्यक्रम था, किसी बच्चे ने शंका लिख भेजी कि सुबह हमने भक्ति करी, सुबह हमने पूजन करी, आज छुट्टी का दिन है इसलिए, फिर सीढ़ी भी अटेंड कर रहे हैं, फिर प्रवचन भी है, 4-5 घंटा बहुत हो जाता है, क्या प्रवचन कम नहीं हो सकता? बात आई ऐसे। वो खींच जाने पर फिर परिणाम ठीक नहीं रहते हैं, खींच जाने पर परिणाम ठीक नहीं रहते हैं। यह हमारी कमजोरी है, या हम भी मानते हैं इसको, लेकिन हमारी ग्रास्पिंग फिर खत्म होती है। फिर क्यों अतिरिक्त चले, वहाँ पर बंद हो जाए। ये शंका आई, कोई भी विद्वान हो, तो मेरे सामने विद्वानों की चर्चा चल रही थी, तो किसी को किसने लिखा होगा ये प्रश्न, फाइंड। उन्होंने कहा व्हाई, हम क्यों फाइंड करें, हम क्या चाहते हैं, हम क्यों बच्चे से उगलवाना चाहते हैं? मैंने कहा ये फ्रीडम बने रहने दो, शंका समाधान बिल्कुल कॉमन प्लेटफॉर्म चाहिए, एनीवन कैन आस्क एनीथिंग, फ्रीडम ऑफ स्पीच, एक्सप्रेशन एंड थॉट। हम ये सोचे उसका कितना जायज़ है सोचना, हम उचित लगे ठीक, नहीं उचित लगे नहीं ठीक, हम उसको सामने खड़ा करके क्या करेंगे? हम डांटेंगे नहीं, लेकिन क्यों नहीं आने दो उसको पिक्चर में। वोट किसने किसको दिया, कीप दिस अ सीक्रेट। अपने फ्रीडम पर आँच मत लाओ, फ्रीडम पर मत आँच लाओ। सब चाहते अपने अपने, आप समझ रहे हैं मेरी बात को? ठीक है, अब वो क्या कह रहे हैं सुनो ध्यान से, विषय तो बहुत चल रहा है, वैसे बहुत सारी बातें कहनी है वैसे तो। वो पूछता है, देखो सीधे सीन, जंगल में बैठे हैं दोनों आपस में सामने, गुरु है, निर्ग्रंथ दिगंबर गुरु है, अपना भरसक प्रयास कर रहे हैं, अज्ञान रूपी अंधकार का कैसे निर्मूल हो सकता है,
ये कैसे मोक्ष पता सकता है, भरसक प्रयास चल रहा है उनका। इसकी भी बराबर जिज्ञासा है। आखिर कुछ भी स्वीकार करेंगे आज्ञा से तो स्वीकार नहीं कर सकते ना। हमको आप जमा के दिखाओ। आज्ञा प्रदानी से परीक्षा प्रदानी को श्रेष्ठ कहा। वो डटा है, कैसे इसको उतारे, कैसे उतारे, नहीं जम रही, वो कह रहा है। अब जमा के दिखाओ, तर्क दो, युक्ति दो। वो कहते देखो वहां पर वो बैल है, वो बैल को कितना खिला रहे, कितना पिला रहे हैं एक पशु को। भाई एक पशु को कितना उसको संभाल रहे, कर रहे हैं। वो किसकी पुष्टि कर रहा है? पुष्टि किसकी कर रहा है? पुष्टि किसकी कर रहा है? वो करना चाहता है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का उपकार करता है। आचार्य देव कहते हैं बाबा ऐसा नहीं है। उसको बहुत खिलाए पिलाए दिख रहा है। अभी देखो उसको, उसकी साकल छुड़ा रहे हैं। जानते कहाँ लेके जाएंगे? ये वहां पर कोल्लू का बैल ढो रहे। अच्छा ओ ऐसी। हमको लगता है बैल इसके लिए घूम रहा है, मालिक के लिए, चाबुक के पीछे। और फिर हमको ये भी लगता है कि मालिक इसकी ध्यान देता है। लेकिन वो गाय, वो बैल है, वो अपने पेट के लिए दौड़ रहा है। और वो मालिक है, वो भी अपने पेट के लिए कर रहा है जो भी कर रहा है। कोई किसी में कोई हस्तक्षेप नहीं है वहां पर। दोनों मिली जुली क्रियाएं नहीं है। टोडरमल जी की भाषा में निमित्त नैमित्तिक समुदाय रूप क्रिया को मत अनुभवो। देखो वहां पर, देखो स्वतंत्र क्रिया, देखो टेढ़म टेढ़ी मत सोचो कुछ। सीधी खुली कॉर्ड्स है, ये कॉर्ड यहां तक जा रही है और ये कॉर्ड यहां तक जा रही है। कोई गुत्थम गुत्था नहीं है। दे आर अनटच्ड विच ईच अदर। आप समझ रहे हैं ना? ऊपर से एंटेंगल्ड दिख रहा है, फसाव दिख रहा है ऊपर से, लेकिन ये कॉर्ड बिल्कुल स्वतंत्र है और ये कॉर्ड स्वतंत्र। कॉर्ड्स क्या कह रहे हो समझ में आता है ना? बैल जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, किसान जो कर रहा है वो अपने लिए कर रहा है, कोई किसी के लिए कुछ नहीं कर रहा है। देखो आगे देखो वो थक गया, देखो वो थक गया। ये फिर पानी पिला रहा है। कितना केयर करता है वो बैल के लिए, कितना केयर करता है। नहीं, वो अपना काम गड़बड़ा ना जाए, बीच में रुकावट ना आ जाए, इसका वो ध्यान रख रहा है, इसका ध्यान रख रहा है। कोई बैलगाड़ी की केयर नहीं कर रहा है, वो ऑयल डाल के बैलगाड़ी की केयर नहीं कर रहा है। वो अपना जल्दी जाना है, हमको बीच में समस्या ना आए, वो स्वयं की केयर कर रहा है वहां पर तेल डाल के। तुम समझो सरल है। अच्छा, थोड़ा समझ में तो आ रहा है। लेकिन देखो बैल गिर गया है नीचे, मुंह में से एकदम फंसू कर, क्या कहते हैं उसको, फेस आने लग गया है एकदम। देखो वो कैसे ट्रीट कर रहे, कितना काइंडली ट्रीट कर रहे हो उसका मालिक। बेटा वो इसलिए ट्रीट कर रहा है, वो फिर से अच्छा हो जाएगा, फिर 2 चक्रे कटवाएगा ना उससे। 2 चक्रे कटवाने के लिए कर रहे हो। ब्रह्म मत पालो। ये कोल्हू का बैल है, जितना घुमा सकते हो घुमाओ। बेहोश होने पर होश में भी इसीलिए लाओ कि फिर और चक्कर काटे, फिर बेहोश हो जाएगा, फिर यही उद्यम होगा। एक आध चक्कर। हम बीमार होते हैं, बीवी बच्चे हमारे लिए कुछ नहीं करते हैं। ये जागृत होगा तो और थोड़ा पैसा कमा के लाएगा। नहीं, लेकिन अभी भी नहीं जम रही है। हाँ तो बोलो, क्या नहीं जम रही तुमको? आप कह रहे हैं कि आप ये कह रहे हैं कि बीमार हो गए, लाखों रुपए खर्च कर रहे घर वाले, वो उम्मीद से खर्च करते हैं कुछ, ये फिर से तंदुरुस्त होगा, फिर से यही कमाएगा, बढ़िया आशा लगे बैठे हैं। मुझे तो थोड़ा ऐसा नहीं लग रहा है। कहते हमको तो बराबर ऐसा लग रहा है, क्योंकि उनको थोड़ी भी उम्मीद कम दिखने दो बचने की, वो बराबर फिर भी पैसा तो डालते हैं। अब तुमको कैसे बताए पैसा डालते हैं कि नहीं डालते? तो फिर भी पैसा क्यों लगाते हैं, उसका प्रश्न है। समझ में आता है? डॉक्टर ने हाथ खड़े किए कि अब हम कुछ नहीं कर सकते, घर पर ही आप ट्रीटमेंट करना, फिर भी पैसा क्यों लगाते हैं? फिर यदि उनके लिए कुछ करते होते, अपने लिए कुछ करते, अपना स्वार्थ की सिद्धि चाहते होते, तो अभी तो बंद करते ना। फिर अभी तो कोई स्वार्थ नहीं सदेगा, ख्याल में आया ना। आशाओं पर ही तो आसमान टिका है। अभी भी इनको आशा है, अभी ये ठीक हो सकता है, तो फिर से सब ठीक हो सकता है। लेकिन अब ये बुढ़ा है 90-95 का, अभी क्या करेगा ये बुढ़ा? ठीक है, अभी कुछ ख्याल में नहीं आ रहे, स्वयं के लिए कुछ कर रहे होंगे स्वार्थ सिद्धि, इन्हीं के लिए तो कर रहे। कौन कह रहा है ये? वो सामने वाला कह रहा है। आचार्य वो कहते हैं ऐसा नहीं, ये भी अभी भी जो कर रहे हैं स्वयं के लिए कर रहे हैं।
सामाजिक गुडविल मिलने के लिए, अपनी स्वयं की धाक जमाने के लिए। कोई हमारे माथे नहीं मरता फिरे माँ बाप को देखा नहीं, ऐसी जो उसकी इल फीलिंग है, इसलिए कहते फिर क्या करेंगे, फिर अस्पताल में डाल दो। यदि उसके लिए करते होते तो उसको एक आध बार भी पूछ लेते ना। वो तो प्रतिकार कर रहे हैं ना पूरा, जितनी दम है उतनी, मुझे अस्पताल में मत डालो मत डालो। तुम तो तुम्हारे लिए ही डलवा रहे हैं उसको, उसकी कहा सुन रहे हैं, उसको चुपचाप करा रहे हैं और सुंगा कर उसको बेहोश कर दो। तुम तो डॉक्टर साहब उसकी मत सुनो, तुम तो करते रहो। हमको दुनिया की सुननी पड़ेगी। ये दुनिया की गुडविल हमारी बनी रहे, ऐसे हमारी भावना के संरक्षण के लिए हम अहरनिश दौड़ रहे हैं। तब भी हम हमारे लिए ही सब कुछ कर रहे हैं। ठीक है, ये गुडविल की भी छोड़ दो, गुडविल की भी छोड़ दो। मान के चलो ऐसा कोई लोक है जहां पर कोई नहीं है, फिर भी क्यों कर रहा है फिर? अब थर्ड पॉइंट में अपन खड़े हैं। मैं एकदम सूक्ष्म ऑपरेशन कर रहा हूं, आप फॉलो कर रहे बराबर मुझे? क्यों उसका तब भी वो स्वयं के लिए कर रहा है। आचार्य देव कहते हैं ना, भले ही कुछ देवा लेवा का कोई अवसर है अभी, उनसे कुछ स्वार्थ सिद्धि का एक, ना गुडविल की भी कोई बात है दो, लेकिन फिर भी करता तो अपने लिए ही है। कैसे? उसका मन बार बार उसको परेशान कर रहा है ना। तुम्हारा बाप है, देखेगा नहीं क्या? देखेगा नहीं क्या? वो भी स्वयं के सेटिस्फैक्शन के लिए कर रहा है, दैट्स ऑल। और कितने ही लोग केवल अपने ईगो पोषण के लिए, सेटिस्फैक्शन के लिए, कि दुनिया का विरोध झेल कर नहीं करते कोई चीज। जो भी कोई कुछ करता है वो स्वयं के लिए ही करता है। समझ में आता है? उसमें भावना अच्छी रखे, लेकिन वो भावना अच्छी रखे। अभी कोई पिता की सेवा ये समझ कर करता है, यह हमारे ही निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूल दृष्टि, स्थितिकरण, प्रभावना, वात्सल्य के लिए हम कर रहे हैं, तो वेल एंड गुड। कर तो स्वयं के ही रहा है वो। जैसे प्रवचन करने का अभी प्रकरण था, पिछली 2 छंदों पर ही मैं फिर से डाल रहा हूँ फोकस, फिर तुरंत आगे बढ़ेंगे अपन। मैं कह रहा हूँ जैसे प्रवचन कर रहा हूँ, मैं एक विकल्प ये पाल सकता हूँ कि ये समाज बहुत प्रेम करती है हमसे, बहुत प्रेम करती है, आशातीत, तो अपन भी मेहनत करो। एक बात ये हुई। टोडरमल जिसको कहते हैं सांसारिक प्रयोजनार्थ, हमारा भाषा मिथ्या दृष्टि, आजीविका का पोषण करता है। ये टुकड़े को देखकर अपनी जिनवानी का मूल्यांकन वहां से करता है। वो आजीविका है, ये आजीविका है टोटली। ठीक है, एक बात। फिर दूसरा ये भी विचार कर सकता है, ठीक है ध्यान तो देते नहीं है वैसे कुछ विशेष, लेकिन फिर भी फिर वो यहाँ वहाँ अपना गुडविल बना है, फिर वो बिगड़ न जाए इसलिए हम अपना देते हैं। फिर थर्ड, उदात्त भावना ये विचार कर सकता है कि हमारा वात्सल्य, प्रभावना, सम्यक दृष्टि को जो सहज भाव आता है, उन भावों का संरक्षण चल रहा है। हमारा सम्यक तो टूट न जाए, इसका हम केयर कर रहे हैं। हम जो भी कर रहे हैं हम हमारे लिए करते हैं। आप सब समझ रहे हैं? फिर वो क्या फीलिंग करता है ये उसकी अपनी बात है, लेकिन जो भी कोई कुछ करता है वो अपने लिए ही करता है ना। इसीलिए तो लोग स्पष्ट कहते हैं ऐसा, कोई मर ही जाए तो क्या कहते हैं लोग, क्या कहकर रोते हैं, क्या कहकर रोते हैं? अब हमारा क्या होगा? आ गई वो बिल्कुल अंदर में छिपी की बात आ गई। अब हमारा क्या होगा? अहरनिश दूसरों के लिए भी कुछ करता दिखता है, वो स्वयं के लिए ही करता है, स्वयं के लिए करता है। ठीक है, हम दर्पण पोंछ रहे, क्यों पोंछ रहे? दर्पण के लिए पोंछ रहे हैं, हमारी शक्ल उसमें अच्छे से झलके, इसलिए कर रहे हैं। हम सब हम एक एक एक्टिविटी, बच्चे का लालन पालन पोषण कर रहे हैं, यहाँ से यहाँ, वहाँ से वहाँ, सब कर रहे हैं। हम सब हमारे लिए कर रहे हैं। हमने पत्नी को रुचि में नहीं लगाया है धर्म में। हम तो वो धर्म में लगेगी तो हम चुपचाप कर सकेंगे भाई, नहीं तो किच किच पिच पिच में हम क्या करेंगे? उनको लगा दो, उलझा दो पहले। ये सब कुछ बात कहते बहुत खुशी एकदम झलकती है। चलो, सबकी परेशानी क्या है? हमने किसी पर एहसान नहीं किया। हमने सम्यक को धर्म मार्ग में लगाने की प्रेरणा करके सम्यक पर कुछ एहसान नहीं किया है। इस सम्यक धर्म मार्ग में नहीं लगेगा और सम्यक तो से हटकर मिथ्या मार्ग में लगेगा, हमारी तो हाय मच जाएगी। हम क्यों भ्रम पाल रहे हैं? हमने सम्यक के लिए इतना किया, हम सब हमारे उज्जवल भविष्य के लिए कर रहे हैं। फिर हमको ये धर्म में लगेगा तो हमको हाय नहीं होगी। इसको लेकर हमें आकुलता नहीं होना चाहिए।
यदि कोई किसी के लिए करता ऐसी भावना होती तो कोई दीक्षा नहीं लेके जाता। थोड़ा विचार करो, विचार करो। तीर्थंकर दीक्षा लेके जा रहे हैं, माँ रो रही है, पत्नियाँ होगी तो पत्नियाँ भी रो रही है, होगी तो 96,000 रानियाँ होती है चक्रवर्तियों के, सब रो रहे हैं। सब किसके लिए रो रहे हैं? अपने अपने सुख को, क्या है, सुख को रोए पिता पुत्र और दाता, सब अपने लिए। ये भेद विज्ञान का भरभक्कम दम और ज्ञान है उनके पास, उसके बल पर वे निकल रहे हैं। ये इन आंसुओं पर जाते ही नहीं है। वे जानते हैं ये हमारे लिए नहीं रो रहे हैं, ये इनके लिए रो रहे हैं। लेकिन हमें हमारा देखना पड़ेगा ना। ये जिस प्रकार अपने दुख के निवारण का रो रो कर निवारण करना चाहते हैं, उसी प्रकार हम अपने दुख का निवारण हंस हंस कर करना चाहते हैं। सब अपने दुख का निवारण करना चाहते हैं। हम उनकी बातों में आए, ये तो कोई विकल्प ही नहीं है। वे हमारी बातों में वे क्यों नहीं आ रहे? आप सब समझ रहे हैं? और ऐसा लिया है आचार्यों ने, यदि उनके रोने से इनको पाप बंद होने लग जाए, समझ लेना वस्तु व्यवस्था, जैन धर्म बता रहा हूँ मैं, जैन धर्म सब, फिर वो कितना दर्द हुआ, फिर हमको भी पाप बंद हुआ ना। दूसरों के सुख दुख को लेकर पाप बंद जीव को होता है, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। हमने कहा रात्रि भोजन मत करो, रोने लग जाए और सब आतंक फैल जाता है हमारे माथे, सब घर वाले हमारे पीछे लग जाते हैं। सब आपने कहा इसीलिए, आपने कहा इसीलिए, इसीलिए वो रो रहा है उसके अपने अज्ञान से रो रहा है। हमें हमारी ट्रैक बदलना चाहिए, ऐसा कोई बात नहीं है उसमें। वो हम भी हमारे राग के पोषण के लिए कह रहे हैं, और वो जो रो रहा है उसके अपने तीव्र राग के लिए वो रो रहा है। बात हमारी नहीं है कुछ उसमें। यदि ऐसा किसी के कुछ बोलने से कोई दुखी हो जाए तो बोलने वाले को पाप बंद होने लग जाए। किसी को बोलने से किसी को सुख होवे तो बोलने वाले को यदि पुण्य बंद लग जाए, पराश्रित ऐसा हो जाए, तो आचार्य देव ने एक प्रश्न खड़ा किया है, फिर ये भूकंप होते हैं, ये बाढ़ें आती है, ये इतने लाखों लोग दुखी होते हैं, किसके माथे चढ़ाएंगे ये पाप बंद? किसके माथे चढ़ाएंगे? आप सब समझ रहे हैं? कहते तुम कहते इसने इसको खून के इसके माथे चढ़ा दो, तो हम ये कहते जहर ने इसको मारा, जहर खा के मर गए कोई, तो जहर के माथे कौन से धारा चलाया हम? फिर आप सब समझ रहे हैं? पति ने थोड़ा उसको समझा, उसको एकदम आत्महत्या का विकल्प आया पत्नी को, तो पति के प्रति कैसे धारा चलेगी? तो कोई बात हुई? आपने कथा पढ़ी होगी, आप कुछ भी कहो, मैं कथा है। वो फिर घर बार छोड़ के निकल जाता है। क्या है वो? जरा सा विवेक पढ़ लेना। पत्नी को निरंतर समझाता रहता है, और पत्नी को एक दिन देखते वो आत्महत्या करने के लिए निकली है। उसको लगता है अपन इसको अच्छे धर्म मार्ग में समझाते बुझाते हैं, ये कहा जा रही है, बस हो गया राग, इसको जो करना है करे, मैं तो दीक्षा लेके जा रहा हूँ। हमारे कुछ कहने से वो आत्महत्या करते हैं, हमारे माथे तो कैसे फूटेगा? हम तो ये प्रश्न है, हमारा तो भाव से हम बंधे हैं। क्या पापम ध्रुवम ये तो दुखत, क्या है वो? आप मीमांसा के कार्य का है। पापम ध्रुवम यदि दुखात पुण्यम च सुखतो यदि। समझ में आता है? कोई किसी को दुख होने से हमको पाप बंधे, किसी को सुख होने से हमको यदि पुण्य बंधे। अकषाय अचेतनो कषायौ च विद्धेयेताम निमित्तताम। अर्थ नहीं समझ में आ रहा है? कितना ट्रिमेंडस आधार रखा है संबंधभद्र स्वामी ने। ऐसा कहने में जो अचेतन है उन पर भी बंध का प्रसंग आएगा, जैसे अभी बोला। कैसे आएगा प्रसंग? एक चीज को देखकर दुख होने लग गया हमको, चित्र को देखकर, तो उसका पाप बंद करा दो साहब, करा दो। और किसी को सुखी हुआ तो उसको पुण्य बंद कर दो। अचेतन पर भी यह प्रसंग बनेगा। एक सेकंड, अकषाय उच्च, फिर जो वितरागी मुनियों को देख कर किसी को कषाय होती है, फिर वितरागी मुनियों पर भी धारा चढ़ा दो, फिर उनको भी पाप बंद करा दो। सबका अपना अपना स्वतंत्र है थिंकिंग। किसी के दुख को देखकर हम पीछे हटे, अब धर्म मार्ग में लग रहे हो, बहुत दुख हो रहा है, ये पागलपन है। ये तो एक ऑलरेडी बेवकूफ़ी है, एक कर रहा है, उसकी बेवकूफ़ी को देखकर हम बेवकूफ़ होना कोई समझदारी नहीं हुआ करती। वो रो रहे हैं उनके अपने अज्ञान से, उनका स्वतंत्र परिणाम है, अपना स्वतंत्र सबका। कोई संसार मार्ग में देखकर बढ़ते हुए
खुशी व्यक्त करे, कोई मोक्ष मार्ग में बढ़ता हुआ कोई और देखकर दुख व्यक्त करे। अपना अपना स्वतंत्र परिणाम है, सबका अपना अपना। किस पर क्या बीतती है ये सोचकर अपना मार्ग थोड़ी छोड़ते हैं हम। कोई इस मार्ग की, सुंदर मार्ग की निंदा करता हो तो भले ही करो, तुम इस सुंदर मार्ग की अभक्ति नहीं करना। ईसा भावे न पुनः, ईर्षा भाव से फिर कोई के निंदन्ति सुंदरम मगम तेसिम वयणम सोचा भक्ति माँ कुणः जिणमग्गे। क्या अर्थ है भैया इसका? क्या बोल रहा हूँ मैं? ईसा भावे न पुनः, ईर्षा भाव से फिर कोई के निंदन्ति सुंदरम मगम, कोई सुंदर मार्ग की निंदा करे, उसको सोचकर तेसिम वयनम सोचा, उसके वचन को सुनकर हम उस मार्ग को नहीं छोड़ सकते। और कोई स्मोकिंग कर रहा और कहे वेरी गुड वेरी गुड, वो पुरुषार्थ है, उसके कहने से हम वो तो ग्रहण नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो उनका क्या थिंकिंग है वो समझ में आता है उससे, बस दैट्स ऑल। उससे क्या समझ में आया? हमारे इतना कहने से वे दुखी हुए तो यह समझ में आया कि उनका थिंकिंग विपरीत है। हमारे कहने से वे सुखी हुए तो हमको ये ख्याल में आया कि उनका थिंकिंग अनुकूल है। हमने उनको सुख दुख दिया है, ये बात नहीं बैठती, इसमें नहीं बैठती। हम अपने डेली एक्टिविटी में पति पत्नी बीवी बच्चे, हम जितना एक्टिविटी करते हैं इसमें इसको अप्लाई करो अप्लाई करो अप्लाई करो, सब अपने अपने लिए अपने अपने विकल्प को पोषण करते हैं। कोई किसी को दुखी नहीं करता। यहाँ पर आगे बढ़ते हैं, छंद पढ़ेंगे। 10वां छंद चले, पढ़िए। विराधकः कथम हंत्रे त्र्यंगुलम पातयन् पदभ्याम। ठीक है, अभी यहाँ पर अटेंशन। वैसे आप अर्थ पढ़ के आए होंगे, कोई मैं नया अर्थ कर रहा हूँ यहाँ से, फिर जो यह अर्थ यहाँ पर दिया है उसको भी बाद में कर लेंगे। विराधक जी कथम परिकुप्यते, विराधकम कथम परिकुप्यते, ऐसा एक सामान्य स्क्रिप्ट है छंद की। विराधक जी क्यों परिकोप करता है? परिकोप मतलब, कोप मतलब होता है क्रोध। क्रोध हम व्यापक सोच रखो, क्रोध आदि सभी विकार भाव खड़े कर दो। यहाँ पर ये कहते हैं हंत्रम जनाय, जो अपने ऊपर आतंक कर रहा है कोई, उसके ऊपर क्यों क्रोध कर रहा है? इतना सा प्रश्न है। क्या क्या बात है? कोई हमको गाली देता हो, मारपीट करता हो, मारपीट की बात करता हो किसी प्रकार, तो हम क्यों परिकोप कर रहे हैं? ऐसा प्रश्न चल रहा है। ऐसा ठीक है, कथम परिकुप्यति, ऐसा विराधक कथम हंत्रे जनाय परिकुप्यति। ठीक है, क्यों परिकोप करते हैं समझ में नहीं आती। देखो थोड़ा साइकोलॉजिकली विचारते हैं। फिर एक उदाहरण भी दिया है समझाने के लिए, चलो उस उदाहरण को भी सेटल कर देते हैं। त्रिंगुलम पातयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते। त्रिंगुलम, एक त्रिंगुल नाम का कोई एक औजार कल्पना करो कोई। अपना ऐसा विचार कर सकते हैं, खास तौर पर जैसे फावड़ा होता है, फावड़ा, ऐसी कोई चीज़ कल्पना करो दैट हैज़, क्या कहना चाहिए, उसके कांटे कांटे हो, ऐसा कुछ त्रिंगुल, 3 कांटे हो, ऐसे विचार करो। लाइक फोर्क्स होते हैं ना, चम्मच वैसे वाले, ऐसा कुछ एक कल्पना करो। इसलिए बार बार कह रहा हो, ये उदाहरण कोई गले पड़ेगा ऐसा कुछ ख्याल में नहीं आता। उनके ज़माने में कोई ऐसा होगा हथियार, प्रैक्टिकली ऐसा कुछ होता होगा, ऐसा ज़्यादा कुछ नहीं समझ में आएगा, फिर भी समझाते हैं। त्रिंगुलम, एक त्रिंगुल था, त्रिंगुल। पातयन पदभ्याम, पातयन उसको गिरा दिया, पदभ्याम पैर मार के। कहते उसने उसको नहीं गिराया है, वही फ्लो चल रहा है अभी के 2 छंद का, वही 2 छंद का। गांधी जी का यही उदाहरण दिया था ना मैंने, गांधी जी का। वो आधी रात को कुछ बेचने बैठा है वहाँ पर, अभी वहाँ पर लास्ट पीच में, वहाँ पर, यहाँ पर कभी दिया होगा। गांधी जी
आधी रात के 12 बजे सब सुनसान है, सब पूरा मैदान। कोई भी मैं बात कह रहा हूँ उससे वस्तु स्वरूप विचारो। हमारा डे टू डे लाइफ है, मिनट टू मिनट जो हम स्पेयर करते हैं एवरी एक्टिविटी में, उसको प्रैक्टिकल में लाओ, आपको मज़ा आएगा, मज़ा आएगा। ऐसे नदी में बाहर रहकर आप उसका आनंद लूटना चाहोगे, ऐसा कभी नहीं होगा, कभी नहीं होगा। सागर के दूर किनारे खड़े रहकर हम वो आनंद चाहे जो गोताखोर पा रहा है, थोड़ी सी मुस्कुराहट तो हो सकती है उनकी खेल को देखकर, लेकिन दैट इज यूजलेस। हमको थोड़ा आपको सैंपल चाहिए तो एक काम करो ना, नदी में थोड़ा हाथ पैर डाल के देखो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। थोड़ा सा छिड़क कर देखो, हाउ आर यू फीलिंग नाउ। इतने इसके बावजूद भी तुम्हें उसको उसमें डुबकी लगाने का भाव नहीं होता। कथन एक देश है, कोई स्विमिंग का कोई पोषण नहीं चल रहा यहाँ पर। आचार्य ने ऐसे उदाहरण दिए हैं, ज्ञान अबोध सिंधु, समुद्र लहरा रहा है, उसमें डुबकी क्यों नहीं लगाता, क्यों नहीं लगाता। आओ आओ आओ, ऐसे प्यासे मत बैठो, प्यासे मत बैठो। कितनी करुणा हुई आचार्यों को, कितनी करुणा हुई। प्यासे मत बैठो, आओ डुबकी लगाओ, आओ। नो टिकट्स, नथिंग नथिंग नथिंग। ना हो किसी से लड़ना, ना धन खर्चना। बुद्धजन जी ने अपने 6 ढाले में लिखा, व्हाट इज सम्यक्त्व, निज अनुभव करना। आत्म को ये आत्म का सहज समकित स्वभाव। क्या, ना हो किसी से लड़ना, बुद्धजन जी की 6 डाला। सम्यक्त्व की महिमा करे, ना हो किसी से लड़ना, ना हो क्या, ना पैसे लगते हैं, ना पैसे खर्चना, समकित सहज स्वभाव, ताको अनुसरना। हो गया अनुभव। कहाँ तक खड़े हैं हम, वैसे कहाँ तक खड़े हैं। मैं ये कह रहा हूँ, इसको अप्लाई करना डेली लाइफ में, अपने अप्लाई करो। वैसे कुछ कह रहा था गांधी जी आधी रात 12 बजे वहां पर आए, घूमते घूमते, कोई नहीं है रास्ते पर, अकेला आदमी है। ही सेलिंग समथिंग, बेच रहा है। गांधी जी ने उससे एक चीज ले ली। क्या लिया? माचिस लिया। अभी उसके पास जो भी है, क्या काम में आ सकती है हमारे, जो काम में, चलो एक चीज ले लो। कितना हुआ भैया? सब 50 पैसा ले लो। जैसे घूम गए वो मन ही मन क्या बोल रहा है? अच्छा ठग लिया। गांधी जी अबाउट टर्न सुन लिया था उन्होंने, गांधी जी ने। वो कहते, बाबा तू क्या बोला? बोले, मैं जानता नहीं हूं क्या, ये 10 पैसे की वस्तु तो 50 पैसे में बेच रहा है। हम जैसों को कुछ पता होने की आवश्यकता है, क्या चीज कितने में मिलती है, क्या हम पहली दफे ले रहे हैं? मैं तो ये सोचकर कि कितना गरीब होगा, कितनी परेशानी में होगा, कैसी प्रतिकूलता होगी। रात में बैठा है बेचारे पर, कुछ उपकार हो जाए, और वैसे पैसा दूंगा तो तुम लोगे नहीं, तुमको लगेगा कि हम भिखारी है, स्वाभिमान की भी रक्षा हो। हम तो चाहते ही थे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा देंगे तुमको। तुम जो ऐसा विकल्प करते हो, ठग लिया। इस विकल्प ने तुमने स्वयं को ठग लिया है। कोई किसी को नहीं ठगता बाबा, स्वयं को ही ठगता है। दूसरों को ठगने के परिणाम से वो स्वयं को ठगता है, दूसरों को तारने के परिणाम से स्वयं तिरता है। त्रिंगुलम पातयन पदभ्याम, त्रिंगुल को पातयन पदभ्याम, पातयन गिराना, पैर से, समवन किक्ड इट, गिराने के लिए। स्वयं दंडेन पात्यते, तो हुआ यू कि जैसे उसको किक किया दंड को, उसको गिराने के लिए, सेकंड पार्ट उठा ऊपर और उसको भी लिया लपेट में और उसको भी गिरा दिया उसको भी। बहुत सारे ऐसे होते हैं। एवरी एक्शन हैज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। न्यूटन्स लॉ तो बराबर ऐसे ही कहता है। अब किसी को जितना जोर से मारोगे उतनी जोर से आपको लगेगी, ठीक है। और आपको अंदाज नहीं होगा बॉक्सिंग का, और बहुत जोर से करोगे आएगा, सीधा टकराएगा वो। सब में अकल चाहिए, मारने की नहीं, बचने की भी अकल चाहिए। उदाहरण दिया अमृतचंद्र स्वामी जी ने, यदि शस्त्र कला में प्रवीण नहीं हो, बोले अत्यंत निशित धारम जिनवरस्य ने चक्रम, तलवार चलाने का प्रवीण नहीं था,
गया चलाने, वो सामने वाले नीचे बैठ गया, उसी तलवार से इसकी गर्दन कटेगी, कटेगी, नहीं आएगा लपेट में तो चलेगा की बात नहीं है। वो जो स्विंग है, फ्लो है, वो तुम्हारी काटेगा फिर। ठीक है, ठीक है, बहुत बड़ा घाटा है। जितने भी चक्र दूसरों पर चलाए जाते हैं, उदाहरण है, जितने भी चक्र दूसरों पर चलाए जाते हैं वे चक्र अपने ऊपर ही आते हैं, अपने ऊपर ही आते हैं। प्रथमान युग की आप जानते हैं, नारायण प्रतिनारायण कोई 2-2 चक्र लेके नहीं बैठते हैं, इनके पास कोई होगा और इनके पास, ठीक है। यही रावण का ही चक्र लक्ष्मण के पास गया, वही लक्ष्मण ने चक्र फेंक कर मारा, वही उसको लग गया। हमने जो चक्र जरिया बनाया दूसरों को मारने का, वो हमारे मरण का जरिया बन गया, मरण का। वहां पर तो उतना तो काल लगा, इसने चक्र फेंका और फिर लौट के आया, फिर मरा। यहाँ पर तो जिस समय में दूसरों को मारने का विकल्प किया उस समय में स्वयं मरा। अभी आगे के बहुत छंद आएंगे, मुझे अभी नहीं खोलना है। त्रिंगुलम पाथयन पदभ्याम स्वयं दंडेन पात्यते, स्वयं ही गिर जाता है, दूसरों को गिराने की भावना से ये स्वयं गिर जाता है। कब? या पर तो कह रहे फिर दंड लगेगा फिर गिरेगा, ये नहीं, वो गिर चुका है दूसरों को गिराने की भावना से। बस इतना कहना है। निष्कर्ष क्या बताना है? ये दूसरों पर परिकोप क्यों करता है? दूसरों पर परिकोप करता हुआ स्वयं की ही विराधना करता है। मैं नया अर्थ कर रहा हूं अभी। दूसरों का परिकोप करने वाला स्वयं पर ही कोप करता है, स्वयं की ही विराधना करता है। यह विराधक होकर दूसरों पर परिकोप क्यों करता है? इतना सा छंद है। अभी आइए थोड़ा विचार करें। अभी देखो देखो, 2 कुरुक्षेत्र है। एक कुरुक्षेत्र हमारे अंदर का है, एक कुरुक्षेत्र हमारे बाहर का है। हम सब आध्यात्मिक कुरुक्षेत्र वाले हैं। विराजे रामायण घटमाही, विराजे रामायण घटमाही। दर्पण है सामने, जैसे हम हैं वैसे वो दर्पण दिखाता है। एम आई राइट? ऐसा ही है, ऐसा ही है। हमारी जैसी शक्ल बनाएंगे वैसे दर्पण में वो इतनी झलकेगी, जैसा अंदर है वैसे बाहर झलकेगा। इतना आ रहे, इतना यहाँ तक आए, अब हटाओ दर्पण को। यहाँ पर आप जितने जनों को देखते हैं, जो भी एक्टिविटी करते हैं, आपको जो जैसा दिख रहा है ना, वो यहाँ से चालू हुआ है। वो अंदर की कुरुक्षेत्र ने बाहर का कुरुक्षेत्र खड़ा किया। वो शत्रु तब तक आपको शत्रु नहीं दिखाई दे सकता जब तक आपके दिल में शत्रुता पैदा नहीं हुई हो। वो शत्रु दिखने के लिए अंदर में शत्रुता पैदा होना जरूरी है। सामने वाले के हाथ में हथियार हो इतने मात्र से वो शत्रु दिखे, ऐसा नहीं हुआ करता। अपने हाथ में हथियार लिए बिना वो शत्रु हमको दिखता ही नहीं है। हमारे हाथ में हथियार लिए बिना मतलब हमारे दिल में शत्रुता पैदा हुए बिना वो हमको शत्रु दिखता ही नहीं है। और फिर कितने हथियारों और सेनाओं से लदा हो, हमारे मन में क्षमा भाव है तो हमको शत्रु नहीं दिखता, उससे डर भी नहीं लगता। इसलिए नीतिकारों ने कितना कहा है, कितना कहा है, जिसके पास क्रोध हो उसको मारने के लिए शत्रु की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास क्षमा हो उसके पास बहुत हथियारों की आवश्यकता नहीं है बचाने के लिए, क्षमा से ही बच जाएगा। जो निडर हो, निर्भय हो, उसको हथियार की आवश्यकता नहीं है, सिक्योरिटी की आवश्यकता नहीं है। जिसके पास ज्ञान हो, बोलो, उसको पुस्तकों का मोहताज नहीं है वो। जिसके पास संतोष है वो सामग्री का मोहताज नहीं है। नीतिकार ने कितना बल डाल दिया है। जिसके पास शील हो, जिसके पास लज्जा हो, आंखों में शील हो, उसको बाह्य आभूषणों की आवश्यकता नहीं है। अष्टावक्र के पास अंतरंग गुणों का सौंदर्य है, उसको बाहर का टेढ़ा मेढ़ापन नहीं आखरता है। आखरता उन्हीं को है, देखने वालों को। देखने वालों में से भी आखरता उन्हीं को है जिनके अंदर का टेढ़ा मेढ़ापन है। ये टेढ़ा मेढ़ापन बाहर देखना वो अंदर के टेढ़े मेढ़ेपन की निशानी है। बाहर क्यों परिकोप करता है? संसार यहाँ पर खड़ा बैठा है तुम्हारा। विचार करो, सब विचार करो। भैया, छोटू भैया समझ रहे सब विवितस। और सभा में आकर कोई किसी पर उपकार नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता, नहीं करता। अपने भव भ्रमण पर आप कुठारघात के लिए जिन वचन क्या लो, दूसरा कोई उपाय नहीं है। हम स्वयं के ऊपर अपना उपकार कर रहे हैं। मैं भी यहाँ पर ऊपर बैठकर मेरे ऊपर उपकार कर रहा हूँ।
यही परमार्थ भावना मेरा साथ देगी। ये तो मुझे लगेगा ये सम्यक मुझे कभी कुछ पूछता ही नहीं। पूछना चाहिए इसको, प्रवचन सुनता है। अरे श्रोता वक्ता के पहले आप आपस में साधर्मी हो, तुमने कब पूछा उसको? तुमने कब पूछा उसको? सम्यक दृष्टि के 8 अंग होते हैं, कोई वक्ता के श्रोता के 8 अंग होते हैं, ऐसा है क्या? आप समझते हैं? समझते बात को? बाहर का तो दर्पण में तब दिखता है जब यहां पर हो विचार करना, विचार करना। हनुमान का उदाहरण अक्सर देता हूं मैं। गया सीता की खोज में, लंका पहुंचा, अशोक वृक्ष पर बैठा है, आकर पूरा सुना दिया। वहां पर टॉक भी हुआ उनका, सीता का उनका। एक मुद्रा देकर नक्की कराया कि ही इज ए मैसेंजर ऑफ राम। उनको राम ही राम दिख रहे हैं। वो भी स्वयं को राम ही मानते हैं हनुमान। राम के पास पहुंचे, दिखाया। मार्ग दिखाएंगे हनुमान, चलना तो राम को ही पड़ेगा। भगवान मार्ग दिखाते हैं ना, तुम क्यों सीता नहीं लेके आए? नहीं, वो तुम्हें काम करना पड़ेगा। भगवान मार्ग दिखाते हैं, चलना हमको पड़ेगा। इतना कोई कम बात है? वो पता कर दिया, इनके बस की थी क्या? सालों गुजर रहे थे, मिट रहे थे रोने में ही। ना यहाँ की वहां खबर, ना वहां की यहाँ खबर। हनुमान वर्णन करने लग गए। वर्णन में कैसा वर्णन किया बोलो भाई? जिसकी तरफ संकेत है अभी। कैसे थे फूल उसके, कैसे थे फूल उस पेड़ के? लाल। देन यू आर रियली अ फूल। वो फूल थे सफेद। और ये क्या कह रहे हो हनुमान आकर? जिस वृक्ष पर बैठा था उसके ऐसा ऐसा था, इतना पहरा है, और जिस पेड़ पर बैठा था सब लाल फूल थे। लाल फूल, हनुमान लाल फूल होते तो नहीं है अशोक वृक्ष के? होते तो नहीं है। जैसा अंदर होता है वैसा बाहर दिखता है। क्रोध में इतनी आंखें लाल हो गई, सफेद फूल भी लाल दिखने लग गए उसको। जैसे ना यहाँ पर होता है वैसे वहां पर दिखता है। समझ में आता है? कितना भी हथियारों से, कितनी भी गालियों से कोई सामने आए, हमारे मन में कोई शत्रुता नहीं है तो हमको डर लगने का तो कोई सवाल ही नहीं, क्रोध आने का भी कोई सवाल नहीं है। दिस इज जैनिज्म। वैसे कोई नहीं कुछ करा सकता। हमारे ही परिणाम हमको डैमेज करते हैं। मैंने कहा ना, जिसके पास क्रोध हो उसको शत्रु की आवश्यकता नहीं है खत्म करने के लिए। और दूसरी बात क्या कही? जिसके पास क्षमा हो उसके पास कोई बहुत बड़ी सेना चाहिए। ऐसा बात नहीं है, नहीं है, नहीं है, और होती भी नहीं है। जो क्षमा के धारक है उनके पास ऐसा कुछ होता भी नहीं है पीछे। जिनके पास संतोष है, मुनिराज को टैली करो हर एक चीज पर, मुनिराज पर आओ। जिनके पास संतोष रूपी धन है, तपोधन है, उनके पास बाह्य परिग्रह की तिलतुष मात्र की भी क्या आवश्यकता है? परिकोप दूसरों पर क्यों करता है? ये बात है। ऐसा करता हुआ जीव स्वयं की ही विराधना करता है। ये प्रकरण चल रहा है। मैं और थोड़ा देखो, झांझरी जी आप समझ रहे सब? हाँ। नौकर पर गुस्सा नहीं करना, नौकर पर गुस्सा नहीं करना। नौकर को बहुत पोलाइटली ट्रीट करना चाहिए। उस पर वैसे दिन आए हैं। नौकर इज लाइक अ पार्टनर इन आवर बिजनेस, ही इज अ वर्किंग पार्टनर। बराबरी से नहीं, ज़्यादा मेहनत करता है। 50% शेयर होल्डर है वो। एक्चुअली ऐसा ही है। और उस पर गुस्सा नहीं करना। जब भी गुस्सा आए, ओ हमारा लोभ तो नहीं बढ़ रहा है, हमने कमी तो कुछ नहीं रखी जिसको लेकर उसको चोरी करने का भाव हुआ। अब जानते हैं ना, ऐसे भी हुए हैं कंडीशंस। चोरी करी है और जज सुनवाई के लिए बैठे हैं, और जज ने सुनवाई दी। क्या सुनवाई दी? ये बात को देखकर मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूँ, हम ग्राम वासियों ने, हम नगर वासियों ने इसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। इस पर चोरी करने की नौबत आई, हम सब सजा के दंड के पात्र हैं। भैया इसके बाद प्रतिज्ञा करो, कोई गरीब उपेक्षित नहीं रहेगा। आप समझ रहे हैं? जैनियों की यही पॉलिसी हुआ करती है, ऐसी होती है। टिट फॉर टैट, शठम प्रतिशाठ्यम, ये जैनियों का स्लोगन नहीं है। टिट फॉर टैट तो समझते हैं, शठम प्रतिशाठ्यम, जैसे को वैसा।
साहब हमारे तो ये, आप मीठा बोलेंगे दुगना मीठा बोलेंगे और तीखा बोलेंगे दुगना तीखा है ये उनके लिए। अच्छे को अच्छे, खराब को खराब है, ये हमारी धाक है। ये जैनेतरों की धाक है। हमारे अच्छे के लिए दुगने अच्छे हैं और बुरे के लिए तिगुने अच्छे हैं। गांधीवादी यहाँ तो दूसरा क्यों छोड़ता है? विपरीत वृत्तौ माध्यस्थ भावों विपरीत वृत्तौ, दिस इज जैनिज्म। परिकोप क्यों करता है? और जितने जनों ने, थोड़ा मैं और बताऊंगा, जितने जनों ने इस दौर से गुजरे हैं उनका फल अच्छा नहीं निकला है। मैं हमेशा कहता हूँ, स्कूल में भी हमारे मंगलार्थियों को पढ़ाता हूँ, कोई ब्रेसलेट पहनता है, कोई रिंग पहनता है, कोई कुछ करता है, कोई कुछ करता है। मैं सबको प्रेम से ये कहता हूँ, अवसर पड़ने पर डांट फटकार भी होती है, लेकिन वो आवश्यकता नहीं आती, कभी नहीं आती, कभी नहीं आती। सरेंडर। मैं कहता हूँ बाबा ये बहुत दलदल भरा मार्ग है जिस मार्ग पर तुम चल रहे हो। इस मार्ग पर ऑलरेडी हजारों लाखों है कॉम्पिटिटर्स। तुम विश्वास रखना, तुम उनको कॉम्पिट नहीं कर सकोगे, क्योंकि वो तो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार है। तुम कुछ नहीं कर सकोगे। इस मार्ग पर मत बढ़ो, बहुत दलदल भरा है। हम भी कभी चले थे, भूले थे, भटके थे इस मार्ग पर। ठीक नहीं है, ठीक नहीं है, ठीक नहीं है। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। मेरे पास अब भी कुछ नहीं है, मेरे पास है तो सब वहाँ पर। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने के बाद जो वेपन्स वगैरह किसी ने इन्वेंट डिस्कवर किए थे, उसका मेरे पास सब लिखित है। कितना रोया, कितना रोया, ओह मैंने क्या किया। सुरक्षा के लिए बनाए गए औजार ये कितनों की तबाही मचा रहे हैं। मैंने स्वप्न में भी नहीं सोचा था, स्वप्न में भी नहीं सोचा था। अब आपको गांधी जी की बात मानना चाहिए थी, अ मैन विद द गन एंड्स विद द गन। तब आपने नहीं मानी, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। हमने तो सुरक्षा का प्रयोजन, ओहो उसने अपने हाथ को काट दिया। अनुज, मैंने क्या इन्वेंट किया जिसको लेकर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ? ये हिरोशिमा नागासाकी कब हुआ है? सेकंड वर्ल्ड वॉर का दौर है क्या? फर्स्ट का ही है, सेकंड का दौर है। हिरोशिमा नागासाकी पर जब जापान में जब बम पटका था ना, उसका जो बम मेकर था उसने बाद में सुसाइड कर लिया था। अब पढ़ लेना, सब पढ़ लेना, इतिहास रक्तों से भरी कलमों से पूरा भरा गया है। साथ साथ फिर उनके आंसू कम पड़े हैं उनको मिटाने के लिए। आत्महत्या कर ली उसने। मैंने क्या सोच कर किया था, कितनी तबाही मच गई। फॉर जनरेशंस टुगेदर। अरे एक छिपकली को यहाँ से बाहर निकलना है और जल्द से नहीं निकले तो परिणाम कैसे होते? रीड रीड रीड। थोड़े में निकल जाए तो ठीक, यहाँ से वहाँ से वहाँ। हमारे एक्शंस बढ़ने लगती है, परिणाम व्यग्रता। एक 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 निर्बल, एक निर्बल, एक निर्बल को हटाने के लिए एड़ी छोटी का दम लगा रहा है ये। अभी इसका क्या होगा? और फिर ऐसा जस्ट किक इट आउट, देन फिर यह वहाँ न चला जाए। नहीं, सब घर में गृहस्थी में आरंभ में ठीक है, मेरे को उसमें हाथ नहीं डालना। मैं तो इतना रियलाइज करना है, एक जीव, एक निर्बल, एक निर्बल जो तुम्हारा कुछ बाल बाका नहीं कर सकता, उससे तुम उसको भगाने की तुमको एड़ी चोटी का प्रयास कर रहे हैं। अब एक बम पटकना, कितनी तबाही मच रही है। सुनते हैं फॉर सेंचुरीज टुगेदर, फोर्थ कमिंग देयर विल बी नो क्रॉप। आने वाले कितना जनरेशंस विल बी हैंडीकैप्ड। उनको एक याददाश्त बनी रही, ऐसा 400 साल पहले यहाँ पर कुछ ऐसा धमाका हुआ था जिसका वाइब्रेशन अभी भी आज हम भोग रहे हैं। थर्ड, हिंसा का परिणाम कभी अच्छा नहीं आया है। परिकोप का परिणाम अच्छा नहीं हुआ करता। कथम परिकोप्यति, क्यों परिकोप करता है? अशोक द ग्रेट, हिज ग्रेटनेस इज नॉट फॉर द ब्लडशेड he made there. Greatness, जो he is crowned with the greatness. He is crowned with the greatness not for the bloodshed. उसको जो अशोका द ग्रेट, अशोका महान कहते हैं, प्रियदर्शी अशोक कहते हैं, वो जो रक्तपात किया है
नदियाँ बहाई है खून की, दैट इज़ नॉट ग्रेटनेस। उसके लिए कोई याद नहीं करता उस अशोक को, लेकिन वो अशोक रोया रोया। एक बार एक ऑब्जर्वेशन करके आए, कितने जन साफ हुए इसमें। ऑब्जर्वेशन वैसे कभी नहीं किया होगा, ऐसा नहीं होगा, लेकिन बट एक अवसर की आवश्यकता होती है, फिर उसका टर्निंग लाइफ आना होता है। वो आज एकदम उसके हथियार गिर गए। धर्म मार्ग में पूरा जीवन लगाया। जिन्होंने रक्तपात किया है अहिंसा से, शोक संतप्त तो होकर या तो उन्होंने जीवन अपना लगा दिया है, स्वयं को खत्म मिटा डाला है, या तो ऐसे ही विरक्त जीव हुए हैं। फिर पढ़ लेना, हमारे महापुराण में सब पढ़ लेना, जितने योद्धा दुर्धर हुए हैं, बड़ी बड़ी बाहुबली, बड़ा युद्ध करके चक्रवर्ती को परास्त करने वाला। क्या है ये नाटक, क्या है ये सब, भाई भाई में लड़ाई हो रही, क्या है ये? भरत को क्यों पटको अभी मैं? भरत के प्रति, मेरे बड़े भाई के प्रति मुझे बैर करा दिया, ऐसे भाव को मैं क्यों नहीं पटकूं? और ये भरत जाएगा और दूसरा कोई खड़ा हो सकता है, रोजाना का यही धंधा करे। हम कुछ ऐसा स्थायी उपाय बनाए ना जिससे हमको लगे ही नहीं कोई तकलीफ। और छोड़े संग साथी, बोलो लाइन, धनीय बोलो, धनीय बुद्धि जगोत्तम, क्या है? समझ जगोत्तम, धनीय धीरज धारी, ऐसी संपत्ति छोड़ बसे पद धोख हमारी। छोड़ने की कोई बात हो तो बताओ, ठीक है? अशोक हुआ, अपने मेरे पास एक किसी ने दिखाया था, बहुत आग्रहपूर्वक दिखाया, वैसे ऐसे भी लोग कोई मिलते नहीं है। अब मेरे कहने से थोड़ा एक 10 मिनट्स की एक वीडियो क्लिप कहते हैं उसको, ऐसे वो बोल रहा था, मेरे को नहीं जानता मैं ज़्यादा, तो बोले आप देखो इसको, देखो। उसने अपने फ़ोन दिखाए, उसमें फ़ोन में फीड था 10 मिनट की, फिर मुक्ति ने भी ले लिया है उसको, फिर आपको चाहिए दे देंगे। उसमें डिबेट दिखाया अष्टावक्र का और एक पर्सन का। ऐसा हुआ करता था, पहले ज़माने की बातें हैं, जनक राजा का। आपके पास है वो स्टोरी? नहीं, वो एक पर्टिकुलर मैं कह रहा हूँ। उसमें यह है, पहले ज़माने में यह था कि जनक राजा के काल में, ऐसा जैनेतरों का है वो एक्चुअली, तो तब डिबेट्स हुआ करते थे। तो डिबेट का ये था, कौन था एक, क्या नाम था उसका, बहुत बड़ा विद्वान था, उनके हिसाब से साधु संत ऋषि कहेंगे उनको, क्या नाम मैं भूल रहा हूँ अभी, क से चालू होता है। तो जो भी आएगा उसके सामने डिबेट में हारेगा तो उसका मृत्यु दंड हुआ करता था, और जनरेशंस टुगेदर ऐसा ही चलता रहा। अब ये भी बुढ़ापे की तरफ आ गया है, इसका अपना पॉलिसी बराबर है, और पकड़ के साथ साथ आकड़ बराबर है इसकी। शास्त्र पर पकड़ है और आकड़ है, जो भी हारेगा वो उसको ख़त्म कर दूंगा मैं। अभी बहुत काल के बाद एक आदमी काला कुबड़ा लंगड़ता हुआ, कैसे कैसे आ रहा है, ढंग से चल भी नहीं सकता, कैसे झुकते झुकते जमीन को छूते छूते आ रहा है, बैठा। डिबेट स्टार्टेड, वो डिबेट है पूरा उसमें। व्हाट सरप्राइज, वो डिबेट हार गए, अष्टावक्र डिबेट जीत गया है। तो फिर वो स्वयं ये कहता है, आज मैं हार गया पहली बार, मैं मृत्युदंड स्वीकार करता हूँ, मुझे आप मार सकते हैं। फिर अष्टावक्र बोलता है, तुम्हें याद है, तुमने मुझे पहचाना मैं कौन हूँ? मेरे पिता को यहीं पर, इसी परिसर में, पिता विद्वान थे उनके भी, अष्टावक्र के, एक थोड़ी सी गलती कुछ हुई थी, ज्ञान का दंभ करके, गर्व करके ज्ञान का, उनको यहीं पर मार दिया गया था। मैं उसी का लड़का हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा। तुम्हें जीवन दान दिया, कौन जीता? अब उसको तो लग रहा होगा मारे तो ठीक, घुट घुट के जिएंगे अभी। ये धर्म
मारना नहीं सिखाता। जब जब भी हिंसा हुई है उसका फल अच्छा नहीं हुआ है। अहिंसा ने सबको जीना सिखाया है, अहिंसा किसी को मारना नहीं सिखाती है। उसको जीवन दान दो, लेट हिम लिव। उसका जीवन है, जितना भी सुधार करो तुम, मारने की क्या बात है उसमें। पश्चाताप हो रहा है वो तो होगा, सुधारो जीवन, कुछ नहीं। हम तो यही कहने में आए थे, सा विद्या या विमुक्त है, विद्या वही है जो मुक्त करे और कराए। वो विद्या किस काम की? जो स्वयं को दुखी करे, दूसरों को दुखी कराए। तुम्हारे लिए ये शास्त्र नहीं, शस्त्र है। मैं क्यों कह रहा हूं? परिकोप का फल जितना भी हुआ है आज तक वो अच्छा नहीं हुआ है। समय तो ऊपर हो गया अपना, ठीक है, रात में इसको देखेंगे। ओम अविनाशी